हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के एक शेयर की। और नाम सुनकर भाग बच जाइएगा। पहले इसका टारगेट प्राइस भी ज़रूर देखें। और CLSA ने जो है इसको बाय रेटिंग बरकरार रखी है। और क्या कहा है इस रिपोर्ट को ज़रा पढ़िएगा ज़रूर। और सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल के ऊपर। हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें, हमारी कम्युनिटी पोस्ट जो है उसको भी आप ज़रूर देखें। हम आगे यहाँ पर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी देखिए, साथ ही साथ अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर किसी और शेयर के अंदर भी होल्डिंग है तो कई शेयरों के ऊपर जो है हम डेली बेसिस के ऊपर जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है हम डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो वो भी आप ज़रूर देखें, एक बार हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि रिपोर्ट की अगर बात करें तो आज ही की रिपोर्ट है, दोपहर के आसपास आई थी। और यहाँ पर देखिए तो उसको आप देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट के शेयर खरीदने का बढ़िया मौका, CLSA की बाय रेटिंग बरकरार, इतना रखा टारगेट प्राइस। आगे देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे होम पेज के ऊपर ये कम्युनिटी जो है पेज है, इसको जो है आप ज़रूर देखा करें टाइम टू टाइम। यहाँ पर जो है आज ही के दिन अगर देखें 3 बजे के आसपास अदानी टोटल गैस का शेयर जो है 594 रुपये के ऊपर था, तब हमने शेयर किया था इसको। ये एडिटेड आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने ये प्राइस लिखना भूल गया था और यहाँ पर जो है वो प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन ये आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। प्राइस जो है वही है, 594 रुपये के आसपास था। वहाँ से जो है ये 626 तक गया था, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर ही अच्छी खासी तेज़ी आई थी। तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ ये दूसरे भी आप कम्युनिटी पोस्ट जो हम देख सकते हैं, कल के दिन जो है हमने पोस्ट किए थे कुछ स्टॉक। इसके अंदर ये प्रकाश इंडस्ट्रीज़ का भाव देखिए, KCP शुगर का प्राइस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अभी देखें तो इसके अंदर भी ये दूसरी पोस्ट है, ये भी कल के दिन पोस्ट की थी। इसके अंदर ये ACPC का शेयर जो है 15 रुपये 15 पैसे के ऊपर था। इन तीनों के अंदर जो है अच्छी खासी आज के दिन अगर आप देखेंगे तो तेज़ी देखने को मिली थी। और कितने पैसों की तेज़ी देखने को मिली वो आप देख सकते हैं। तो कुछ स्टॉक के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर देर भी लगती है थोड़ी सी, और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। लेकिन अगर आप चाहे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर से या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर से, तो आप चाहे तो इसको जो है देख सकते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए, ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मतलब कि इसके ऊपर जो है आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पर साथ ही साथ ये निफ्टी के ऊपर भी जो है कल हमने हमारा व्यू जो है शेयर किया था। 19,600 से 19,700 दोनों ही टारगेट जो है वो भी अचीव हो गए आज के दिन, एक ही दिन के अंदर अंदर। अब देखते हैं इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट स्टॉक रेटिंग, इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के बीच सोमवार को 5% की गिरावट के बाद ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अदानी पोर्ट पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। CLSA ने कहा एक साल का टारगेट प्राइस 790 रुपये के आसपास, मतलब कि 789 रुपीज़ के आसपास जो है रुपये रखा है। CLSA ने अपनी रिपोर्ट में इस युद्ध को एक अवसर बताया है। CLSA ने कहा कि युद्ध और भी बेहतर खरीदारी का अवसर है। कंपनी से सबसे खराब स्थिति में भी 4 से 6 साल के पे बैक की उम्मीद है। और आगे देखते हैं कि बता दें कि इजराइल में कंपनी के हाइफा पोर्ट ने FY24 की पहली छमाही में 3% का कंट्रीब्यूशन किया है। कंपनी ने भी अपने बयान में कहा कि इसके कुल कार्गो वॉल्यूम में 3% हाइफा पोर्ट से आता है। अप्रैल सितंबर 2023 में अदानी पोर्ट ने, मतलब कि APSEZ का कुल कार्गो वॉल्यूम लगभग 203 MMT था, जिसमें से हाइफा का हिस्सा करीब 6 MMT है। कंपनी ने कहा है कि हम APSEZ के बिजनेस परफॉर्मेंस को लेकर आश्वस्त है। और ये दोस्तों हिंदी में जानकर, मतलब कि रिपोर्ट हम इसलिए चयन करते हैं हिंदी भाषा का, तो कि सबको जो है आसान भाषा में समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब किए बगैर ना हो जाए। अदानी ग्रुप के ऊपर छोटी से लेकर बड़ी जो भी टाइम टू टाइम अपडेट आती है वो हम जो है शेयर करते हैं ज़्यादातर बार अगर देखें तो। और आगे देखते हैं कि खरीदारी का बेहतर मौका। तो ADSEZ के स्टॉक में 5% की गिरावट को लेकर CLSA का मानना है कि इजराइल में भारी संघर्ष के चलते संभावित रूप से इसके नए अधिग्रहित हाइफा पोर्ट को कुछ नुकसान हुआ है। ADSEZ ने इजराइल में गेटोड ग्रुप के साथ 70-30 जॉइंट वेंचर के माध्यम से $530 मिलियन की EV यानी कि EV पर हाइफा पोर्ट कंपनी का अधिग्रहण किया है। और आगे देखें तो बताया जा रहा है कि CLSA के मुताबिक बल्क और कंटेनरों पर केंद्रित HPC लाभ कमाने वाला बंदरगाह है। युद्ध की आशंकाओं के कारण ADSEZ में 5% की गिरावट जो है लंबी अवधि की रियायतों के साथ और भी बेहतर खरीदारी का मौका देती है। टेंडर के मुताबिक फरवरी 2054 तक हाइफा बंदरगाह का ऑपरेशन अदानी पोर्ट और ग्रेटोड ग्रुप के हाथों में रहेगा। ये अधिग्रहण ADSEZ को वैश्विक परिवहन उपयोगिता में बदलने के अदानी ग्रुप के दृष्टिकोण के अनुरूप है। और HPC के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 कंटेनर और मल्टी कार्गो टर्मिनल शामिल है। आगे देखें, बताया जा रहा है कि EU इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुंजी। तो G20 समिट के दौरान राष्ट्रों के बीच जिस इंडिया लिमिटेड
जिस इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनी, हाइफा पोर्ट उसका एक प्रमुख हिस्सा है। IMEC अमेरिका यूरोपियन यूनियन द्वारा समर्थित न्यू मल्टी मॉडल नेटवर्क की पेशकश करने वाला एक रणनीतिक कदम है। IMEC के तहत भारत, अमेरिका, सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात ने मुंबई और मुंद्रा को संयुक्त अरब अमीरात से जोड़ने वाला एक शिपिंग रूट लॉन्च किया और UAE, सऊदी अरब और जॉर्डन को इजरायली बंदर हाइफा से जोड़ने वाला एक रेल नेटवर्क पर बात बनी है। इसके बाद हाइफा को समुद्र के रास्ते ग्रीस के पीरियस बंदरगाह से जोड़ा जाएगा और फिर यूरोप से जोड़ा जाएगा। और आगे की रिपोर्ट की अगर बात करें तो संघर्ष का ADSEZ पर कितना असर, तो ये जो है रिपोर्ट का आखिरी पार्ट है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गाज़ा पट्टी से आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद इजरायल ने युद्ध की घोषणा की और जवाबी हमले कर रहा है। इजरायल की ओर से भी गाज़ा पर बम और मिसाइलों की मिसाइलें बरसाई जा रही है। तो CLSA का कहना है भौगोलिक रूप से गाज़ा इजरायल के दक्षिण में है, जबकि हाइफा पोर्ट उत्तर में है। ऐसे में HPC के कामकाज में रुकावट की आशंका कम है। और आगे भी हम देखते हैं कि ये एक पेज आप अगर देखें तो मंगलवार को कंपनी के प्रवक्ता ने भी इस संबंध में बयान जारी किया था और इसके बारे में हमने डिटेल में जो है रिपोर्ट जो है वीडियो भी बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और साथ ही साथ अगर आपकी अदानी पोर्ट के अंदर होल्डिंग है तो भी, कि प्रवक्ता ने कहा था कंपनी को ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस को लेकर भरोसा है। हमें नहीं लगता कि इजरायल हमास संघर्ष का कोई बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का कुल कार्गो वॉल्यूम में केवल 3% ही हाइफा पोर्ट से आता है। तो ये जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है, इसको आप जो है इसको हमने हिंदी भाषा में जो है आपको समझाने की कोशिश की ताकि सबको जो है आसान भाषा में समझ में आए। और आज के वीडियो में इतना ही, चाहे तो इसके ऊपर जो है आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और इसके जो है चार्ट भी हम देख लेते हैं, डेली चार्ट है, इसका लंबा चार्ट है। तो यहाँ पर अभी देखें तो 820 रुपये के आसपास का प्राइस है, 3.5% के आसपास की तेज़ी आज के दिन देखने को मिली, कल जो कि गिरावट थी। इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जैसे कि ये अभी आप देखेंगे तो एक इसके अंदर अगर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे इस तरीके से, तो एक हायर लो की सिचुएशन ऐसा यहाँ पर जो है लग रहा है और हायर हाई की सिचुएशन भी बन रही है ऐसा लग रहा है फिलहाल। अभी जो है फिलहाल ये मार्केट में गिरावट आई, उसके चलते यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट आई थी। और थोड़ा सा इसका जो है चार्ट को जूम करें तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हम देख लेते हैं। तो पहला तो जो यहाँ पर जो इसका सपोर्ट था इसी लेवल के आसपास 780 के आसपास इसने 2 बार सपोर्ट लिया था। इस बार जो है उसके थोड़ा सा ऊपर जो है इसने वहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस से इसके अंदर बाउंस बैक आया है। तो पहला जो इसका सपोर्ट देख लेते हैं तो 780 के आसपास दिख रहा है, उसके नीचे देखें तो 760 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की बात हो रही है। यहाँ पर जो है मतलब कि एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। रजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर में अगर देखें तो ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो 830 से लेकर 840 में जो है एक यहाँ पर रजिस्टेंस दिख रहा है। और अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो 880 से लेकर 900 का जो जोन है यहाँ पर जो है इसको एक मतलब कि उसके बाद वहाँ पर जो है ये रजिस्टेंस ले सकता है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, तो चाहे तो आप इस चार्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा तो। कम्युनिटी पोस्ट को भी आप ज़रूर देखें, आज भी हमने कुछ शेयर जो है वहाँ पर शेयर किए हैं। साथ ही साथ जो है हमारे दूसरे वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।